नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को सलाम है, नमस्कार है, जय हिंद है। तो देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों, आपको हमने बताया ये कि हम आपके मुद्दे को जहां भी मौका मिलता है, जैसे भी मौका मिलता है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए वीडियो हमने ये सोचा है कि ये रोज़ आपके लिए एक वीडियो बनाकर डाला गया। तो उस कड़ी में आज हम बात करेंगे कि कैसे किस तरह से जो हमारा जो आपकी मांग है, जो आप एक मांग उठा रहे हैं ना कि हमें ओपीएस चाहिए, क्योंकि देखिए आप सरहद पे हैं, आप ड्यूटी में रहते हुए ये आवाज़ नहीं उठा सकते, है ना। तो आपकी बात को जो कुछ लोग हैं, जो संगठन है कुछ है, वो कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर लें। तो इसके लिए भी आपको बड़ा संभल कर रहना और सचेत रहना है कि आपका जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए ये मुद्दा सीएपीएफ के हर एक जवान के, हर एक आदमी की है, और उसका फायदा मतलब उसका इस्तेमाल कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर ले, तो वहाँ पर आपको बड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो मांग है, क्योंकि वो एक कर्मचारी की मांग है, तो उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको मोदी और राहुल से कोई लेना देना नहीं। उसके लिए उसका मुद्दा है, उसकी मांग है, जो कि वाजिब मांग है, और ये मांग कोई खैरात नहीं है, ये उनका हक है, जिसके की जो है जो पूरा कर दे, चाहे तो बीजेपी पूरा कर दे तो हमारे लिए मतलब सीएपीएफ के लिए बीजेपी ठीक है, या कांग्रेस पूरा कर दे तो कांग्रेस ठीक है। तो जो पूरा कर दे वो, यानी कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, जो कि मैं हमेशा अपनी बातों में कहता हूँ कि इस मामले में या कर्मचारियों के किसी भी मामले में आपका मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि पार्टी और ना कि नेता। अब जैसे आपके ही मामले में देख लीजिए, अक्सर हमने देखा है कि लोग जिस तरह से आके कमेंट करने लगते हैं कि मोदी जी नहीं देंगे, हम मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं साफ कह रहा हूँ कि ये मैं मुद्दे के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, ना मैं किसी नेता के साथ हूँ। मुद्दा ये है कि सीएपीएफ को ओपीएस चाहिए, तो सीएपीएफ को ओपीएस के साथ साथ उसको जो है जो शहीद का दर्जा है, जो शहादत का दर्जा है, वो भी चाहिए। इसके लिए कोई वो आज से कल से नहीं वो मांग कर रही है, इनकी बरसों पुरानी मांग है। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग आ जाते हैं, वीडियो में देखता हूँ जो कमेंट भी करते हैं, भाई ये तो नहीं देने वाले, बीजेपी नहीं देने वाले। अरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं दे, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? बीजेपी नहीं देने वाले तो जो है वो दे दें, या जो पहले थे तो उनको देना चाहिए था ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लोग कोशिश करेंगे आपके मुद्दे को, इसका जो है राजनीतिक फायदा इसका लिया जाए, लेकिन आपको अपने इस पे डिगे रहना है कि भैया मेरा मुद्दा ये है और मेरे लिए जो देगा वही महत्वपूर्ण होगा, जो हमारी मांग मानेगा वही महत्वपूर्ण होगा। अब जैसे आप देखिए संगठन क्या होता है ना, कि जो संगठन बना के लोग जो है वो कहते हैं देखिए जी हमारे साथ इतने सीएपीएफ के लोग हैं, हम जो है आपको समर्थन कर देंगे, और उसके बाद वहाँ जो है फिर ये पूरा शरणागत हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आपको पहचानना है कि आपकी आवाज़ कहाँ से सही उठ रही है, आपकी आवाज़ सही कहाँ से जा रही है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अब लोग आके कहते हैं कि मोदी जी नहीं देंगे, जब तक बीजेपी है नहीं देंगे। भाई ठीक है, लेकिन क्या इसके पहली वाली सरकारों ने दे दिया? क्या इसके पहले वो सरकार नहीं थी? है ना। तो ये सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं देंगे, ठीक है, वो आगे आए वो दे दें तो ये बहुत बढ़िया, तो उसके लिए। लेकिन हम पार्टी पे क्यों जाते हैं? हम तो सरकार से मांग रहे हैं ना, कि पार्टी से मांग रहे हैं? हम तो सरकार से मांग रहे हैं ना। ये जो मांग है सीएपीएफ की, वो तो सरकार से मांग है, और सरकार में तमाम पार्टियां रही हैं, और ऐसा नहीं कि ये तमाम पार्टियों के समय में ये रहता और ये मांग हर पार्टी की सरकार के समय उठाई गई। तो ये सरकार को मानना चाहिए। अब जब हमारे संगठन जैसे थे आपके, वो गए कांग्रेस में गए मिलने, भाई कांग्रेस से पूछना चाहिए ना कि आपके समय में भी तो हटा था, तो उस समय क्या किया? तो या तो कम से कम इस सवाल, अगर ये सवाल आप पूछेंगे, इस तरह से बात करेंगे, तो उनको तो ये होगा ना कि भाई लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग देख रहे हैं क्या। और अगर अगर आप सत्ता में आते हैं और ऐसा नहीं करते हैं, तो लोग आपको मतलब फिर पूछेंगे। तो जब तक आप जो नेता हैं उनको ये नहीं मतलब एक तरह से कहिए कि डर या अपनी जागरूकता का परिचय नहीं देंगे कि हम देख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, और आप जो है जब बाहर हो जाते हैं या फिर आप बोलते हो तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जब करने की बात होती है तब आप नहीं करते हैं, तो इसमें वो
जो है इस बात का उस नेता को या उस पार्टी को हमेशा थोड़ा ये रहेगा कि भाई नहीं करेंगे तो ये लोग पूछेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि भाई आपके मुद्दे का, आपका ये देखिए ये हक है आपका, ये कोई वो मुद्दा भी नहीं, चुनावी मुद्दा भी नहीं, ये आपका हक है, ये आपका वाजिब हक है, जिसके लिए कि आप जो है इतने सालों से आप आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, देश में सरकारें बदलती रही हैं, पार्टियां बदलती रही हैं, आपके मुद्दे मतलब बड़ा ये होता है कि जब पार्टियां विपक्ष में होती तो आपके लिए कहती हैं कि भाई आपको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप एक बात आप इसी सोचिए, क्या देश में कोई एक है जो कहेगा कि आपको नहीं मिलना चाहिए? आप किसी भी नेता से पूछिए, किसी भी नेता से आप पूछिए, कोई नहीं कहेगा कि आपको नहीं मिलना चाहिए ओपीएस। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है, यही सवाल है ना। तो जब सारे लोग कह रहे हैं कि मिलना चाहिए तो मिल क्यों नहीं रहा? ये वही है कि जो नेता है, कुछ जो संगठन के जो लोग जो आपके नाम पे संगठन बनाते हैं, वो आपके हितों का सौदा कराते हैं कि नहीं जी मैं सबको संभाल लूंगा, नहीं जी मैं तो सारे सीएपीएफ वालों को समझा दूंगा, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए। और जब आप मुझे कभी कभी उनकी बात, वो जो फौजी है ना बीएसएफ में जो थे तेज बहादुर यादव, उनकी बात सही लगती है कि ये आपको आपके परिवार के लोगों को एक होकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि आप जो सीएपीएफ वो तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, वो तो इस तरह से खुलकर नहीं बोल पाएंगे, तो उनके परिवार की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो एक ब्लॉक बनकर जब नेताओं को लगेगा कि भाई ये लोग तो एक हो गए और ये लोग एक साथ वोट करने वाले हैं, तब जाकर उनका शायद उनको कुछ खौफ हो, डर लगे, तो फिर वो कुछ करेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही देखिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता, आप देश की सुरक्षा देखें कि आप ये सब सोचें। आपके साथ ये भी समस्या है ना कि आप भाई कहीं ड्यूटी है तो आप ड्यूटी से दिमाग थोड़ी ना, क्योंकि ड्यूटी इतनी कठिन होती है और इतना ये होता है कि उसमें आप ध्यान इधर उधर तो लगा नहीं सकते, वो सब हम लोग समझते हैं। इसलिए और इस समझते मैंने इसको देखा कि आखिर मतलब जब देश में इतना कुछ हो, जब देश में सरकार भी उस तरह की हो कि भाई हमारे फौज और हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री के लोग हैं देश के लिए, तो उनके लिए जब इतना सोचने वाली भी सरकार हो, तब भी क्यों नहीं ओपीएस मिल पा रहा है इनको, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? तो उसमें मुझे लगता है कारण यही है कि आपका, चूँकि आप यहाँ नहीं रहते, आप बॉर्डर पे, सरहद पे या कहीं ऐसे जगह जहाँ नक्सलियों से, जहाँ कि आपको मतलब इस पर ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारी मांगे क्या, हमें क्या चाहिए। क्योंकि आप एक बार बोल देते हो गया, लेकिन आपका समय, आपका ध्यान तो देश की सुरक्षा करने में लगा होता है, चाहे बॉर्डर पे या फिर नक्सली इलाके में या फिर कहीं और पे। तो इसलिए आपकी ऐसी ड्यूटी नहीं होती है ऑफिस में बैठ के कि बैठे हैं, थोड़ा फाइल भी निपटा लिए, थोड़ा बाहर जाके चाय भी पी ली, ऐसी ड्यूटी तो आपकी होती नहीं है। तो इसलिए लिहाज से मैं कहता हूँ कि आप तो, आपका जो मुद्दा होता है उसको कहीं जो संगठन जो बनाकर जो लोग हैं वो उसे अपने फायदे के लिए राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही आपका संघर्ष चलता रहेगा और रिजल्ट जो है कुछ नहीं होगा। तो जब तक आप अपने ऐसे जो अपने नाम पर, जो आपके नाम पे संगठन बने हैं, उन लोगों से भी आप जब नहीं पूछिएगा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या गए थे मिलने, क्या हुआ, आप गए थे मिलने तो क्या हुआ, क्या कहा, और कहा तो आपने ये सवाल क्यों नहीं कहा? ये सवाल तो बनता है ना। मेरा सिर्फ इतना है कि आप जिस भी नेता से जाएं मिलने, जिस सरकार से मिलने जाएं, आप उनको कहें, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, ये पता सबको। मैं तो कह रहा हूँ कि आप किसी एक नेता है जो बोलते हैं आपको ओपीएस नहीं मिलना चाहिए, किसी एक से पूछोगे कह रहे तो मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए तो देते क्यों नहीं हो भाई? तो ये जब हम इस तरह से सवाल जवाब करेंगे नेताओं से, तब जाकर कुछ उम्मीद बनती है कि आपका हक जो है आपके हाथ आएगा। तो इस वीडियो में हमारा मकसद यही था, यही बताना था कि आप अपने हक को लेकर सजग रहिए, आप अपने हक को लेकर बिल्कुल मतलब अलर्ट रहिए कि कहीं कोई आपके हक का, ये जो हक की लड़ाई है उसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके संघर्ष की जो समय सीमा है वो ऐसे ही बढ़ती जाएगी जैसे अभी तक चलता आया, और ये चलता रहेगा। तो इसलिए इस लड़ाई में आपको ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके लिए सच्ची लड़ाई, आपके लिए सही मुद्दे कौन उठा रहा है। तो देखिए, हमने तो आपको कहा है कि आपके लिए हम हर रोज़ इस तरह से एक मुद्दा, आपकी बात, ताकि मुद्दा बनाकर वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी बात आगे बढ़ते रहे। तो ये थी आज की कोशिश। हम फिर मिलेंगे आपको कल अगले वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।
और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।